हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट के अंदर पढ़ रहे और जानना चाहते हैं कि भैया मान लीजिए मुझे किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग मिल जाता है, जो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आप लोगों में से किसी का भी किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आए, बट स्टिल देयर आर सम अनसर्टेनिटीज। मैकआउट है, कुछ भी हो सकता है, बैकलॉग आ सकता है। हमारे और आपके चाहने से तो यहाँ पर नहीं होगा, सही ना भैया। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपने सोचा था कि भैया मैं इसमें पास कर जाऊँगा, बट देखा गया कि वहाँ पर आपको बैकलॉग मिल गया। तो कुछ भी हो सकता है मैकआउट के अंदर। सो ये जानने से ही बैकलॉग कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, सो आपको उतना टेंशन नहीं होगा। ठीक है, आपको मालूम रहेगा कि हाँ ये ऐसे काम करता है, मैं क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को लेके बात करेंगे। बैकलॉग आ जाए तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, कब कब आपको देना है। और भैया ऐसा भी हो गया कि मेरा जो कोर्स पीरियड है उसके अंदर मुझे बहुत सारे बैकलॉग मिल गए। मैं बहुत कोशिश किया क्लियर करने का, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या होगा। और बहुत ये भी सोच रहे भैया बैकलॉग का मतलब ये अलग होता है क्या भैया। भैया मुझे 4 सब्जेक्ट में बैकलॉग मिल जाता तो ये अलग लग जाएगा, मुझे कितने सारे पैसे भरने पड़ेंगे, बहुत सारे सवाल चलते हैं। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो सारे जो टेंशन चल रहे दूर हो जाएंगे, सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किसी ने मुझे इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो इससे आइडिया आया कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। एंड आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा बैकलॉग कैसे काम करता है मैकआउट के अंदर, क्या क्या प्रोसेस है। सारी चीज़ों को लेकर हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर भय किस बात का रहता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर भय जो रहता है कि भैया ये अलग लग जाएगा, ये अलग का। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये अलग कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, आपका 4 में आ जाए, 3 में आ जाए, 2 में आ जाए, नहीं लगता है। प्रैक्टिकल अगर उसमें आप एब्सेंट करते हो, उसमें आप मिस करती है, तब जाके ये अलग लगता है। बट थ्योरी पेपर में आपको बैकलॉग मिल जाता है, मतलब आप फेल कर जाते हो, तो यहाँ पर ये अलग नहीं लगता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग स्कूल तक तो ऐसे ही बोलते आते थे कि पास या फिर फेल। ठीक है, बट कॉलेज में हम लोग यहाँ पर फेल नहीं बोलते, यहाँ पर हम फेल के जगह बैकलॉग यूज़ करते। फेल जब आप यूज़ करते हो तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा साउंड करता है। ठीक है, बुरा लगता है, हार्श फील होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अब से फेल ना यूज़ करके बैकलॉग यूज़ करो। वो हो सकता है दोस्त के केस में, खुद के केस में, सब केस में आपको क्या यूज़ करना भी है, बैकलॉग। ठीक है, फेल नहीं, फेल ही होता है, बट हमें वो यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा साउंड होता है कि फेल करके। इससे बेटर होता है कि आप यूज़ करो कि बैकलॉग आ गया, मैं क्लियर कर लूँगा, बस हो गया। ठीक है, बहुत किसी को आता है, तो इसका टेंशन लेने का बात नहीं है। और इसमें शर्म की ऐसा होता है ना, किसी को भी लगता है कि भैया मैं फेल कर गया, शर्म का बात होता है, ये भी नहीं सोचना है। ठीक है, होता है, बहुत किसी के साथ होता है, होता रहता है, कॉमन है। ठीक है, बट इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, बट इसको लाइटली लेना नहीं है। और आप भी जाए तो इसको लेके शर्म या फिर डिमोटिवेटेड सा या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ये होता है, ठीक है, तो इसका कोई ऐसा नहीं है। ऐसा यूज़ करना आप लोग कि ये अलग लगा है, मैं क्लियर कर लूँगा, हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा भैया। एंड दूसरा जो चीज़ है भैया, कोर्स ख़त्म बट स्टिल बैकलॉग है। अब कोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है भैया, ये तो सवाल आएगा ही आएगा कि भैया मान लीजिए मेरा इसमें बैकलॉग लगा, 5th में लगा, 6th में लगा, 4th में लगा, और सारे जितने बैकलॉग्स हैं सब मिला के लास्ट में क्लियर करने की कोशिश किया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तब क्या है, तब सप्लीमेंट्री एग्जाम रहता है। ठीक है भैया, तब क्या रहता है भैया, सप्लीमेंट्री एग्जाम रहता है। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देके आप अलग से सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, जहाँ पर आप जितने भी आपके बैकलॉग है, ठीक है, जितने भी आप लोग के पेपर्स वगैरह हैं,
वो आप देते हो और क्लियर करने की कोशिश करते हो। अब क्या होता है भैया, मान लीजिए आपके दोस्त हैं, अब उन्होंने अच्छे से पढ़ा, सब ठीक ठाक किया, सब क्लियर कर दिया, उनका भी हो सकता है लगा है तो उन्होंने क्लियर कर लिया, तो कोर्स खत्म होते तक उनको डिग्री मिल जाएगा, बट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? क्योंकि बैकलॉग है, ठीक है, तो वो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है भैया, इससे मान लीजिए आपका जो 4 साल का समय है वो थोड़ा बढ़ जाता है, वो 5 साल हो गया, ठीक है। आप ये 5 साल नहीं रहता, यहाँ पर मार्कशीट में लिखा नहीं रहता है कि यहाँ पर 5 साल का, ठीक है, आपने 5 साल लगा दिया, 5 साल का होता है, ऐसा नहीं, बट आपको डिग्री बाद में जाके मिलता है। अब आप ही बोलिए कैसे दे पाएंगे मैकआउट? अगर आपने 2-3 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपने अभी तक पास नहीं किया, आपने क्लियर नहीं किया, तो मैकआउट कैसे आपको डिग्री देंगे? तो आपको पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें पास करना पड़ेगा, वो सारे सब्जेक्ट में क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैकआउट को लगता है हाँ आपने सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है, तब जाके आपको डिग्री दे देंगे। जो मेंशन रहेगा, जितने ईयर का वो डिग्री प्रोग्राम रहता है उतना ईयर का ही मेंशन रहेगा, बट यहाँ पर फर्क इतना ही है कि आपको समय थोड़ा ज़्यादा लग गया आपके दोस्त के कंपैरिजन में, ठीक है। दोस्त 4 साल में ख़त्म करके डिग्री लेके निकल गए, बट आप अभी तक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास वो डिग्री अभी तक हाथ में नहीं आया, ठीक है भैया। तो ये होता है अगर कोर्स ख़त्म हो जाता है और आपका बैकलॉग नहीं ख़त्म होता है, तब इन दैट केस ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो इन दैट केस आप बोल सकते हो कि आपका ये लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैकआउट खुद से कुछ नहीं देते, मैकआउट खुद ने दे दिया कि आपको ये लग दे दिया कि आपका पूरा समय बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा वो नहीं करते। ये होता है कि आपको ज़्यादा समय लग गया क्लियर करने में, तो इससे आपका जो डिग्री है वो जो आपको मान लीजिए कि 2026-27 में आने वाला था, वो आके 2028 में 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, थोड़ा बाद जाके आता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा मैकआउट का क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है भैया। तो ये सारी चीज़ रहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया भैया सप्लीमेंट्री एग्जाम का। तो ये आप मैकआउट के पोर्टल में देख पाओगे, वहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम का ऑप्शन है। तो ये तब होगा जब आपका कोर्स पीरियड ख़त्म और स्टिल आपके पास बैकलॉग है, ठीक है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिसमें आपको पास करना अभी भी बाकी है, तब जाके ये एग्ज़ाम होता है, अदरवाइज आपको डिग्री दे दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया भैया। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे भैया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट कब कैसे देना रहता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप अटेंशन दे के गौर से सुनिएगा कि ऑड सेम हमारे 2 सेमेस्टर रहते, मतलब 2 टाइप के रहते हैं। एक तो ऑड सेम बोलते हैं, बहुत बार आप सुनोगे, सीनियर बोलते, प्रोफेसर बोलेंगे ऑड सेम, इवन सेम, ठीक है। ऑड सेम जो हम विषम नंबर बोलते हैं और सम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इवन सेम में हम लोग इसे इवन नंबर्स भी बोलते हैं, जैसे इवन नंबर्स, जैसे ये सारे इवन नंबर्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसे इवन सेमेस्टर बोलते हैं। और ये ऑड नंबर्स होते हैं, इसलिए हमें इसे ऑड सेमेस्टर बोलते हैं, ठीक है, विषम नंबर्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया। ऑड नंबर्स, दैट्स वाई हम इसे ऑड सेमेस्टर्स बोलते हैं, और ये जो है ये इवन नंबर्स, इसलिए हम इसे इवन सेमेस्टर बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। और ऑड सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, 9, ये हुए हमारे ऑड सेमेस्टर। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर को हम लोग ऑड सेमेस्टर बोलेंगे, सेकेंड सेमेस्टर जो आने वाला है आपका सेकेंड सेमेस्टर, वो हम इवन सेमेस्टर बोलेंगे। तो बहुत बार आप लोग ये टर्म सुनोगे, ठीक है, कॉलेज में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अब इसमें क्या है भैया, इसमें मान लो कि अब ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है ये जो हो गया, इसमें आपका बैकलॉग आ गया, तब ये कब दे पाओगे भैया? ये आप ऑड सेम में ही दे पाओगे। मतलब ऑड सेम का जो पेपर है भैया, ये आप इसी सेमेस्टर में ही, ऑड सेम में ही दे पाओगे। और इवन सेम का जो बैकलॉग का पेपर, वो आप इवन सेम में ही दे पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इवन सेम का ऑड सेम में, ऑड सेम का इवन सेम में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर ऑड सेमेस्टर में लगता है
तो आप ऑड सेम में ही दे पाओगे, इवन सेम में लगता है तो इवन सेम में ही दे पाओगे। अब बोलोगे भैया मैं क्या हर बार ऐसे नंबर लेके घूमता फिरूं भैया कि पूरा ऑड नंबर इवन नंबर निकाल के मैं देखता रहूं कि कब मेरा कैसा रहेगा। इस केस में मैं एक बहुत अच्छा वाला एक फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये है कि एक सेम छोड़ के पेपर होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक सेम छोड़ के पेपर होगा। आपका मान लीजिए फर्स्ट में बैक लगा है, तो आप बताइए आपका ये फर्स्ट में बैक आया है रिजल्ट में, तो इसका पेपर कब होगा? मैंने क्या बोला, एक सेम छोड़ के। तो इसके बाद वाला सेमेस्टर क्या है, सेकेंड सेम, तो ये छोड़ के उसके नेक्स्ट वाला सेम, तो आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेकेंड सेमेस्टर, एंड वो वाला छोड़ के, एक सेम छोड़ के, मतलब फर्स्ट में आया और उसके बाद सेकेंड, वो छोड़ के थर्ड में, तो थर्ड में, ठीक है। तो एक सेम छोड़ के, अब मान लीजिए सेकेंड में आता है, तो सेकेंड में आ गया तो एक सेम छोड़ के, तो सेकेंड के बाद क्या होता है भैया, थर्ड, तो थर्ड को छोड़ के कब होगा, फोर्थ में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि हाँ भैया ने बोला एक सेम छोड़ के हमारा बैक का पेपर होगा। जब भी मुझे जिस सेमेस्टर में मुझे बैकलॉग आता है, मुझे याद रखना है जिस सेमेस्टर में आ जाए एक सेम छोड़ के उसके बाद वाले सेमेस्टर में मुझे वो पेपर देना है। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हो, ऐसे आप माइंड में रख सकते हो कि मुझे उस सेमेस्टर में मेरा बैकलॉग का पेपर रहेगा और मुझे भरना है, ठीक है भैया। और क्वेश्चन ये है कि भैया बैक का जो पेपर का फीस है, ठीक है, वो कितना देना पड़ेगा और कब भरना पड़ेगा और क्या प्रोसेस रहता है। जैसे आपका जब भी एग्ज़ाम का आप फॉर्म फिल करते हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, 1200 देके, तो 1200 देके आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, तो तभी आपका बैकलॉग का भी फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो आपको तब पैसे देने पड़ेंगे एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है, बैकलॉग का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, प्लस आपका रेगुलर वाला, एक रेगुलर वाला रहेगा जो 1200 रहता है, वो फिक्स रहता है 1200, ठीक है, रेगुलर वाला। बट बैकलॉग के लिए वो 1000 रुपये रहते हैं। कितने भैया, 1000 रुपये, ठीक है, आपको 1000 रुपये देना है। तो भैया मुझे 4 में मिल गया तो भैया 4000 देने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, आपको 4000 नहीं देने। अगर आपका 2 में आता है तब भी 1000 रुपये, 4 में आता है तब भी 1000 रुपये, 1 में आता है तब भी 1000 रुपये, फिक्स है, ठीक है। आपको कितना भी बैकलॉग आ जाए तो आपको 1000, ठीक है, 1000 देना है, ठीक है। कितना भी बैकलॉग आ जाए आपको 1000 देने होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया भैया। ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत कोई सोच सकते हैं कि भैया मुझे 4 में आ गया और मुझे 1000 रुपये देने पड़े, ठीक है। बट कोई ये भी सोच सकता है कि भैया मुझे तो सिर्फ 1 में आया, मुझे 1 के लिए मुझे 1000 रुपये देना पड़ेगा। यस, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए सेम है, 1 में आए तब भी 1000 रुपये, 3 में आए तब भी 1000 रुपये, 4 में आए तब भी 1000 रुपये, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा भैया। अब ये रहा हमारा बैक का फीस, और मैंने बोल दिया वो उसका जो फॉर्म एग्ज़ाम फॉर्म भरना रहता है वो आप मैकआउट के ऑफिशियल पोर्टल से आप भर पाओगे। कॉलेज आपको बता देंगे उसके रिगार्डिंग कि आप बैकलॉग का जो फॉर्म है वो आ चुका है और उसको आपको 1000 रुपये दे के भरना पड़ता है, ठीक है। और आप फिर बैक का रेगुलर पेपर होता है, रेगुलर पेपर के साथ आप बैक का पेपर देने जाते हो। तो रेगुलर पेपर का जो शेड्यूल रहता है उसके अंदर ही कहीं आसपास मैकआउट आपका बैक का शेड्यूल रख देंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको मतलब उसी सेमेस्टर का जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके साथ ही होगा। हो सकता है उस समय पे हो सकता है कि उनके साथ हो, ठीक है, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, उनके साथ हो या फिर अलग से रूम हो सकता है जहाँ पर आपको बैठाया जाएगा, ठीक है। कि बैक स्टूडेंट जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं उनको अलग से एक रूम अलॉट कर दिया जाए कॉलेज से, और वहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। बट रेगुलर स्टूडेंट जो रहेंगे उस पेपर का उन्हीं के साथ होगा आपका, और उसी दिन होगा, बट रूम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है भैया। आई होप ये क्लियर हो चुका है। यही था पूरा हमारा बैकलॉग का केस और जो भी डिटेल्स, आई होप ये क्लियर हो चुका है भैया। और तो कुछ यहाँ पर मुझे लगता है बाकी नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि भैया ने कुछ मिस कर दिया है, प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है। मैं जितना जल्दी हो पाए उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका है। और मैं
फाइनल एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बैकलॉग जितना जल्दी हो सके आप क्लियर करने की कोशिश करना, ठीक है। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जितना जल्दी हो पाए आप कोशिश कर लो, ठीक है। जैसे तैसे क्लियर कर लो, ठीक है। वो लास्ट तक मत लेके जाना, कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा आप कर लोगे हो जाएगा। और वो जो मैंने ट्रिक्स भी बोला है मेरे प्रीवियस वीडियो में, वो ट्रिक्स प्लस आप थोड़ा पढ़ लिए, अच्छे से प्रिपरेशन आपसे कर लिए, तो एकदम आराम से आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। इसका कोई टेंशन नहीं लेना भैया। मैंने उस वीडियो में मैजिक ट्रिक बोला था, आप प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लेना। नो मैटर आप कौन सी ईयर में हो, कौन से सेमेस्टर में हो, वो वीडियो रिलेवेंट है और रिलेवेंट 2-3 साल बाद भी रहेगा, ठीक है। ट्रिक सेम ही है। अभी भी मैंने जब स्टार्ट किया था तब भी हमने वो ट्रिक यूज़ किए थे, ठीक है। और बहुत के अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिक सेम ही है। और वो आप प्लीज़ एक बार देख लेना। बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ भी मैंने वो वीडियो में बोला था, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्लियर करना है। तो वो ट्रिक प्लस प्रिपरेशन, और आपसे थोड़ा सा आप प्रिपरेशन ले लो, थोड़ा रिसोर्सेज अरेंज कर लो, आराम से आप पक्का बैकलॉग क्लियर कर लोगे, ठीक है भैया। तो अगर कोई रिक्वेस्ट रहे किसी टॉपिक में, आपको लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लाने का, ठीक है भैया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।